हिंदी वर्णमाला का हर अक्षर है शब्दों का कोश। आइए सीखते हैं कुछ नए शब्द हिंदी वर्णमाला की कहानियों के साथ। क की कहानी। पूजा ने क अक्षर की कहानी सुनानी शुरू की। कश्मीर में किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। कश्मीर तो बहुत सुंदर जगह है ना पूजा दीदी? हाँ गौरी, कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी बोला जाता है। तो मैं बता रही थी, कश्मीर में किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। किशोर की पत्नी का नाम करिश्मा और बेटे का नाम कृष्णा था। कृष्णा तो भगवान है ना पूजा दीदी? हाँ अंजलि, बच्चे भगवान का रूप ही तो होते हैं। तो एक बार कृष्णा अपने पापा से कहीं घूमने जाने की जिद करने लगा, जैसे हमारी गौरी और अंजलि करती है। किशोर ने कृष्णा की बात मानकर उसे अगले दिन एक किला घुमाने का वादा किया। कृष्णा बहुत खुश हुआ। अगले दिन किशोर अपने कार्यालय से जल्दी वापस आ गया और उसने कृष्णा और करिश्मा को घूमने चलने के लिए तैयार होने को कहा। कार्यालय क्या होता है पूजा दीदी? कार्यालय ऑफिस को बोलते हैं गौरी, जैसे कि मम्मी पापा का। अच्छा, कार्यालय मतलब ऑफिस। कृष्णा ने अपने पापा की बात मानकर तैयार होना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से अपने कंधों पर एक नई कमीज डाली, बाल बनाए और तैयार हो गया। उसकी मम्मी करिश्मा ने भी नए कंगन और नए कपड़े पहने। कंगन चूड़ी को बोलते हैं ना दीदी? हाँ अंजलि, कंगन चूड़ी को ही बोलते हैं। किशोर अपने परिवार के साथ फिर किला घूमने निकल गया। रास्ते से किशोर ने सबके खाने के लिए ककड़ी और केले ले लिए। तीनों लोग बस पकड़ के किले पर पहुंच गए। किला बहुत ही बड़ा था। किला किस लिए होता है दीदी? पहले जमाने में राजा महाराजा के रहने के लिए किले बनाए जाते थे गौरी। आजकल ये लोगों के घूमने के काम आते हैं। तो किला बहुत बड़ा था और काले पत्थरों का बना था। इस किले में बहुत सारे कमरे भी थे। किले में एक छोटा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब में कछुए भी थे। कृष्णा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसने किले में बहुत सारे कबूतर और कौवे भी देखे। घूमते घूमते कृष्णा को एक कमरा दिखाई दिया जिसमें बहुत अंधेरा था। कृष्णा ने अपने पापा किशोर से पूछा, पापा ये क्या है? किशोर ने बताया, बेटा ये किले की जेल है। यहाँ राजा गलत काम करने वाले लोगों को कैद करके रखता था। जब घूमते घूमते सब थक गए तो सब ने एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने की सोची। मम्मी करिश्मा ने सबके खाने के लिए केले और ककड़ी निकाल लिए। जब केले खाने के बाद कृष्णा उसके छिलके पास ही में फेंकने वाला था तो पापा किशोर ने उसे रोका और कहा, बेटा ऐसे किसी भी जगह पर कचरा डालना बहुत गलत बात होती है। इससे गंदगी और बीमारी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कृष्णा ने अपने पापा की बात मानी और केले के छिलके एक कागज में लपेटकर कूड़ेदान में फेंकने के लिए रख लिए। अब किले के बंद होने का समय हो चला था। सब लोग किले के बाहर की तरफ चल दिए। बाहर आते हुए कृष्णा को एक कुआं दिखाई दिया और उसने एक बार फिर अपने पापा से पूछा, पापा किले में कुआं क्यों होता है? पापा ने समझाया, बेटा किले में बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत भी तो होती होगी ना। इसलिए किले में कुआं खोदा जाता था जिससे पानी की कमी कभी ना रहे। फिर सब लोग घर वापस लौट आए। कृष्णा बहुत खुश था और उसने वापस आकर किले के ऊपर एक कविता भी लिखी। तो ये थी क की कहानी। अब बताओ गौरी और अंजलि, इस कहानी में क से कौन कौन से शब्द आए? क से कश्मीर, क से
किशोर। क से करिश्मा। क से कृष्णा। क से किला। क से कार्यालय। क से कंधा। क से कमीज। क से कंगन। क से कपड़े। क से ककड़ी। क से केले। और आगे मैं बताती हूँ। क से काले। क से कमरा। क से कमल। क से कछुआ। क से कबूतर। क से कौवे। क से कैद। क से कचरा। क से कूड़ेदान। क से कागज। क से कुआं। क से कमी। क से कविता। शाबाश गौरी और अंजलि। अब तुम जल्दी से जाके सो जाओ। शाम को क से कुल्फी भी तो खाने जाना है।